आपने एक ही कांटा क्यों लगाया है? इसके साथ दो लगाने थे आपने। पहले हम चेक कर रहे हैं कि इस हवा में मछली फंसेगी या नहीं फंसेगी मेरे पे, इसीलिए। अच्छा, चलो सही है, पहले आप इसको चेक करें, उसके बाद हमें आप बता। क्या हुआ, आप क्यों हंस रहे हैं भाई? मैंने कोई गलत बात कही है? आग जलाने के लिए एक औरत जरूरी है जो मिल गई है। बासत भाई की बातें जो है ना, कमाल ही होती हैं। कह रहे हैं कि ये आग जलाने के लिए एक औरत ही काफी है, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है। औरत का नाम से आग जल गया, वो दूर की बात है, इसको लेके आए। या अल्लाह मुझे माफ कर या अल्लाह। हमारे गांव में बिजली आया भाई, ये 15-15, 25 आया, बाकी बख्शिश आया। बासत भाई, अमीन साहब, बासत भाई आप क्या कर रहे हैं? मैं जान, ऐसे ही बोले यार मेरा दिल नहीं बोलता है। नहीं, आप ऐसे थोड़ा सा, मैं जब तक ऐसा नहीं करूंगा, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका? कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे, जहाँ होंगे अच्छे होंगे और फुल मज़े में होंगे जनाब। आज एक नया व्लॉग, और आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक बेहतरीन जगह पे कतर में। तो बहुत अच्छी जगह है, बीच है, उस पर हम जा रहे हैं। तो मेरे साथ आज मेरे दोस्त यार हैं सारे। और सूट देख लें, आज मैंने टॉप पहना हुआ है जी, सर्दी वाला। और यहाँ पे सब इस तरह का टॉप पहना जाता है, तो हम ये पहन के जाएंगे कि वहाँ पे सर्दी है। जैकेट वगैरह भी लेके जाएंगे, हमने बारबेक्यू भी करना है। और ये एक हिडन बीच है, ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम, तो वहाँ पे आपको लेके जा रहे हैं। पूरी बीच पे आपको दिखाएंगे। हमारा आज बारबेक्यू का सिस्टम है वहाँ पे, और बाकी भी हमने जो जो फंक्शन कर रहे हैं, बाकी सामान वगैरह गाड़ी में रख रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको। हमने सामान भी जो लिया हुआ बारबेक्यू का, और बाकी चीज़ें भी दिखाते हैं। और हमारे साथ आज हमारे शरीक सफ़र हैं जनाब अब्दुल हमीद साहब। मोस्टली आप इनको मेरे व्लॉग में देखते हैं, और ये स्टैंड भी रख रहे हैं गाड़ी में। उसके अलावा यहाँ पे हमने बैग में इसमें रखा है जी कोयला वगैरह हम लेके आए हुए थे। बाकी ये कोयला ये आ गया, ये बारबेक्यू का सामान आ गया, वो चाय का सामान आ गया। रूम में अगर जाएं तो ये देखें जनाब, हमारे पास कौ भाई हैं जनाब, नसीर बेग साहब, ये हमारे कज़न हैं, दोस्त हैं, यार हैं। उसके बाद नवीद भाई हैं, ये भी हमारे साथ हैं। ये हमारा छोटा सा रूम है, और अभी तैयारी करते हैं, बाकी चीज़ें हम लेते हैं। और ये देखें प्रिपरेशन चल रही है बाकी चीज़ों की। सामान हमारा फुल हो गया है जी गाड़ी का, और यहाँ पे अभी निकलने की तैयारी हो रही है। नवीद भाई, उसके बाद हमीद साहब और नसीर बेग वहाँ पे गए हुए हैं, वो भी आ रहे हैं। तो बैठते हैं गाड़ी में, उसके बाद सफ़र का आगाज़ करते हैं। थोड़ा सा आपको उसमें दिखाएंगे, टाइम लैप्स में भी दिखाएंगे, और बाकी जो बातें होंगी वो रास्ते में करेंगे। मरहबा दुखान जनाब, हम पहुंच चुके हैं। दुखान है हमसे अभी 3 किलोमीटर दूर, और माशाल्लाह बड़ी प्यारी जगह है। और यहाँ पे आगे थोड़ी थोड़ी जो आपको पहाड़ियों की फीलिंग आएगी, जो छोटे छोटे टीले से बनाए हुए इन्होंने, अगर आपको इस तरफ नज़र आए। और कुछ तो नेचुरल है, और कुछ यहाँ पे देखें ऐसे ही बनाए गए। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस तरफ देखें तो थोड़ा सा जो एक वादी का जो एक सीन होता है, जैसे एक वादी होती है, उस तरह की वादी टाइप आपको यहाँ पे नज़र आएगी। तो हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर वाफियत से। और हमारा टाइम इसमें लगा है तकरीबन 40 मिनट का फासला हमने तय किया है जी दुकान तक पहुंचने के लिए। और हम दोहा से चले थे, और अभी हम जा रहे हैं सीधे बीच पे जाएंगे। उससे पहले हमने जाना है, यहाँ पे हमारे दोस्त हैं अब्दुल बासित, और उनके पास, वहाँ पे उनके साथ थोड़ा मीटअप करेंगे, उनके साथ मुलाकात करनी है। फिर वहाँ से थोड़ा सा सामान वगैरह भी लेना है, फिर उसके बाद हमने आगे बीच की तरफ जाना है। छोटे छोटे पहाड़ों वाली फीलिंग आ रही है जी, जैसे ही हम दुकान में इंटर हुए हैं। और यहाँ पे हमने गलत टर्न ले लिया, हमने जाना था राइट साइड पे, और हम आगे नीचे। तो आगे से फिर देखेंगे कहीं पे अगर बोर्ड है तो हमने फिर उस तरफ निकलना है। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, क्या सीनरी है यहाँ पे। दुकान पे इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है दुकान को। यहाँ पे इस तरफ रिफाइनरीज वगैरह लगी हुई हैं, और इस तरफ देखें अगर आप, तो बिल्कुल वो जैसे गाँव वाली फीलिंग होती है ना, उस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पे। छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ पे कतर में पहली दफ़ा आपको नज़र आई होंगी, और ये दुकान के इलाके में है जनाब। यहाँ से हमने एक राइड लिया है, और यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम दुकान पिकनिक एरिया। नोट कर लें इसको, अगर आपने यहाँ पे आना है तो दुकान पिकनिक एरिया पे। थोड़ी सी ऑफ रोड हम आए हुए थे जी, और वहाँ से हम होके वापस जा रहे हैं। आगे जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है, ये हमारे अब्दुल वासित भाई हैं, और हमने इनको यहाँ से पिक किया। ये बेसिकली इनकी जॉब यहीं पे होती है। सामने आपको समुंदर भी नज़र आ रहा है, चमकता हुआ, दमकता हुआ। तो ये थोड़ा सा ऑफ रोड है, तो हम जा रहे हैं। गलती की हमने, छोटी गाड़ी लेके आए,
हालांकि मैं यहाँ पे लैंड क्रूजर या निसान पेट्रोल लेके आ रहा था। तो चलो जो भी है, अब आ गए हैं तो आस्ता आस्ता यहाँ से नीचे उतरते हैं। तो बासत भाई तो 4 व्हील लेके जा रहे हैं, वो उनके पास निसान पेट्रोल है, वो पहुँच चुके हैं। तो हम भी जा रहे हैं वापस जनाब, वापस क्या अभी जा रहे हैं उनकी तरफ। ये देखें जनाब कुछ फर्स्ट इम्प्रेशन इस बीच का, और पानी यहाँ पे माशाल्लाह ठीक जो है आ रहा है, अपने मौजू में है। और हम भी यहाँ पे अपनी मौज लगाएंगे, यहाँ पे फौज बनाएंगे थोड़ी सी, और थोड़ा इंजॉयमेंट करेंगे। गाड़ी फंस रही है यहाँ पे। ये सामान वाला बासत भाई ने हमारे लिए यहाँ पे मुहैया किया है। हवा बहुत सारी चल रही है यहाँ पे, और ये हमारा अपना सामान है गाड़ी में। और ये बाकी बंदे हमारे साथ जो आए हुए हैं, और बड़ी प्यारी हवा चल रही है और बड़ा प्यारा मौसम है यहाँ पे। बिल्कुल पुरसुकून माहौल है, कोई टेंशन परेशानी फिक्र वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आके आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखें क्या सीन है आज यहाँ पे, समुंदर के किनारे हम आगे बैठे हैं। यहाँ पे हमने कुर्सियाँ वगैरह लगाई हैं, ये मजलिस का वो थोड़ा सा सिस्टम किया है, यहाँ पे बैठने के लिए आए तो एंजॉय करते हैं। बाकी भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे। दुनिया और माफिया से बेखबर हो गए यहाँ पे। हमने काफ़ी देर हो चुकी है आए हुए, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। चाय वगैरह का दौर भी चला है, और उसके अलावा नमाज भी पढ़ ली हमने। इस वक्त असर का टाइम हो चुका है काफ़ी देर से, और यहाँ पे कोई सोए हुए हैं, कोई जाग रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। जब तक थोड़ी देर और हमने यहाँ पे स्टे करना है तकरीबन मगरिब तक, फिर हम खाने पकाने का दौर करेंगे, बारबेक्यू वगैरह भी होगा। तो जो मज़ा यहाँ पे आया हमें ना, पुरसुकून माहौल में समुंदर की लहरें और छोटा छोटा शोर समुंदर का, और हवा ठंडी ठंडी, क्या ही कहने भाई इसके माशाल्लाह। और कोई भी बंदा यहाँ पे और नहीं है हमारे अलावा, और पुरसुकून जगह है आज। यहाँ पे हो चुका है सनसेट, और आपको सामने नज़र आ रहा है बिल्कुल एक छोटी सी गेंद की मानद सूरज नज़र आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ का कुछ माहौल ऐसा है। इसके बाद अभी हम यहाँ पे माहौल गर्म करेंगे बारबेक्यू का, और बारबेक्यू वगैरह करेंगे, खाना शाना खाएंगे, उसके बाद वापस जाएंगे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही आपको वीडियो वगैरह मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। बाकी माहौल ये है कि यहाँ पे हमने वो कारपेट वगैरह आपको पहले दिखाई थी, बिछाई है। अभी मगरब का टाइम हुआ था, हमने नमाज़ पढ़ ली और सूरज गुरूब हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कोई लाइटिंग वगैरह की, बासत भाई अपनी गाड़ी में लाइट लगा रहे हैं, और ये लाइटिंग हमें काम आएगी यहाँ पे। बासत भाई, अमीन साहब, बासत भाई आप क्या कर रहे हैं? मैं जान ऐसे ही बोले यार, मेरा दिल नहीं बोलता है। नहीं, आप ऐसे थोड़ा सा, मैं जब तक ऐसा नहीं करूंगा, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। जी, आप पूछना चाह रहे हैं, आप कुछ पूछे मेरे पे। क्या पूछना? पूछ रहा हूँ आपसे कि आप क्या कर रहे हैं? ये जान, हम लोगों का जो है ना, अभी बारबेक्यू का स्टाइल हो रहा है, तरतीब कर रहे हैं अभी। तो अंधेरे से पहले अंधेरे की तैयारी कर रहे हैं हम जान। अंधेरे से पहले अंधेर नगरी में, अभी क्या बताओ, मैं जाएंगे हम जगरी में। चालू हो जा, नहीं हुआ, बाद में होगा। हमारे गांव में बिजली आया भाई, ये 15-25 आया, बाकी बख्शिश आया। हम पूरा समंदर में उजाला कर देगा। मोड़ो, ये बहुत तेज है, ये सीधा समंदर को फोकस करेगा। घूमना फिरना बहुत हो गया जी। और अभी हम नसीर बेग साहब को काम पे लगाया हुआ है, और साथ में बासत भाई और नवीद भाई भी हेल्प कर रहे हैं। इन्होंने सुबह से बहुत एंजॉय कर लिया जब से हम आए हुए। तो अभी इसको ये झाड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले बैठे हुए थे, नमाज वगैरह भी पढ़ी थी, और यहाँ पे बैठे हुए थे, चाय वगैरह काफ़ी वगैरह हमने पिए थी। तो उसके बाद यहाँ पे बासत भाई ने गाड़ी में लाइटिंग का सिस्टम कर लिया है, वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। तो ये कुछ माहौल है यहाँ पे। अभी हम बारबेक्यू का सीन चलाएंगे। काम हो रहा है जी यहाँ पे, और अभी बारबेक्यू के लिए भी इंतजाम हो रहा है। और चाय आई हुई है, बासत भाई चाय लेके आए, अभी हमने चाय भी पीनी है, और कड़क बना के लेके आए माशाल्लाह। इनका शुक्रिया, मेहरबानी। और वीडियो में भी अदा कर लेते हैं, वैसे तो हमने इनका शुक्रिया अदा किया हुआ है पहले से, और वो खुद भी हमारे साथ हाथ बटा रहे हैं यहाँ पे। हाँ भाई, अभी माहौल गर्म हो चुका है, और आग जलाई जा रही है, कोयले को यहाँ पे जलाया जा रहा है।
उसके बाद बाकी कोयले को भी इसके साथ जलाया जाएगा। ये एक शोला होता है वाइट, जो अमीर साहब वहाँ पे रख रहे हैं, या इनके हाथ में एक वाइट सा आता है कोयला, लेकिन ये शोला बोलते हैं इसको। ये जब जलता है तो फिर ये बाकी कोयले को भी आग पकड़वा लेता है। तो अभी उसको जला रहे हैं। क्या हुआ, आप क्यों हंस रहे हैं भाई? मैंने कोई गलत बात कही है? आग जलाने के लिए एक औरत जरूरी है जो गई है। बासत भाई की बातें जो है ना कमाल ही होती हैं। कह रहे हैं कि आग जलाने के लिए एक औरत ही काफी है, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है। औरत का नाम से आग जल गया, वो दूर की बात है, इसको लेके आए। या अल्लाह मुझे माफ कर या अल्लाह। जनाब आग भी चल रही है, कोयले भी यहाँ पे जला दिए गए हैं, और यहाँ पे बासत भाई ने लाइट जो लगाई है अपनी गाड़ी में, क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त लाइट लगाई है इन्होंने। और अभी मेरे ख्याल में ये मछली पकड़ने के प्रोग्राम में इनके हाथ में कोई धागा ना। अच्छा अच्छा, सही, अच्छी बात है अगर आप यहाँ पे अभी फिशिंग का इरादा रखते हैं। और पानी में अभी जो है, पानी की जो लहरें थी वो भी थोड़ी कम हो गई हैं, और ट्राई करते हैं। सामान तो इन्होंने लाया हुआ है, और लाइटिंग देखें माशाल्लाह, गाड़ी के साथ इन्होंने लाइट लगाई है, लेकिन बड़ी लाइट हो रही है इसकी, पूरा इलाका रोशन कर दिया है इस लाइट ने। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और नसीर बेग साहब हैं हमारे साथ, और ये इसी फील्ड के मतलब का काम करते हैं, और माशाल्लाह इनको एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, इसलिए हम इनको साथ भी लाए थे। और यहाँ पे इनसे हम बनवा रहे हैं सीखे, और तिक्का बोटी वगैरह ये लगा रहे हैं। और ठंडा बहुत है क्योंकि हमने फ्रिज में रखा हुआ था, और बर्फ़ लगी हुई थी इसको, और इसका इन्होंने शिकवा भी किया है कि भाई बहुत ठंडा है माल, तो गुजारा करना पड़ेगा इनको बहरहाल। जबकि इस तरफ बासत भाई हैं, और ये मछली पकड़ने के लिए कांटा इन्होंने लगा दिया है, और वेट इनके पास नहीं था, इन्होंने कुछ ये हमारे गाड़ी का बेरिंग है भाई, 15 बेरिंग है। गाड़ी का बैरिंग कह रहे हैं वो लगाया है इन्होंने, और अभी उसके साथ ही यहाँ पे फिशिंग के लिए थोड़ा करेंगे, माहौल बनाएंगे। अगर कोई मछली लग गई तो चलो वो भी आपको दिखाएंगे, अगर नहीं लगी तो वो भी दिखाएंगे। और हमीद साहब कोयले के साथ लगे हुए हैं। लगेगी नहीं, कहाँ से, क्या मिस्टर इंडिया वाला मच्छी लगेगा कि उसको दिखाएगा? अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जनाब ये जो बैग है, इसमें हम ऑक्टोपस लेके आए थे, और इसके साथ ये इसका फ़ायदा होता है कि अगर कांटे के साथ इसको लगा के आप पानी में फेंकेंगे, समुंदर में या जहाँ पे भी आप फिशिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इसकी स्मेल पे मछली जो होती है वो आशिक होकर भाग के आती है इसको खाने के लिए, और कांटे के साथ लग जाती है। तो बासत भाई इसको उर्दू में क्या कहते हैं आप? वो कहते हैं मैया। मैया, मैया कह रहे हैं जनाब बासत भाई के इसका नाम मैया है। मैया मुझे तो नहीं पता था, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया है कि इसका नाम मैया है, इसको मैया कहते हैं। इस तरह से लगा रहे हैं जी बासत भाई इसको कांटे के साथ। यार तुम जो ये मुझे भाई भाई कहते हो ना, मेरी इतनी दिल में खुशी होती है खुश। कि अभी तक ये हाथ भी आपने बचाना है भाई साहब, ये हाथ में अगर लग जाए तो बड़ा जोर का इसका सब होता है। नहीं, अगर घुस जाएगा, ये प्लास पड़ा हुआ है ना, दिखाओ भाइयों को। जी जी, प्लास है यहाँ काट पे। के निकाल देंगे। अच्छा अच्छा, काटना पड़ता है इसके बाद, ये हाँ, सही है। गलती से घुस जाए ना हाथ पे। आपने एक ही कांटा क्यों लगाया है? इसके साथ दो लगाने थे आपने। पहले हम चेक कर रहे हैं कि इस हवा में मछली फंसेगी या नहीं फंसेगी मेरे पे, इसीलिए। अच्छा, चलो सही है, पहले आप इसको चेक करें, उसके बाद हमें आप बताएंगे कि क्या आपका रिजल्ट निकला, और बाकी आवाम को भी दिखाएंगे हम। बासत भाई जा रहे हैं जनाब, और इसको फेंकने की कोशिश करेंगे। इन्होंने वो नहीं लाया, घुमा रहे हैं इसको, और ये इस तरह से इन्होंने काफी दूर फेंका है। कह रहे हैं यहीं पे गिरा है, देखते हैं कुछ लगता है कि नहीं। सीखें रेडी हो चुकी हैं, और यहाँ पे हमीद साहब ने कोयले वगैरह जो है जला दिए हैं, और अभी सीखें इसके ऊपर रख रहे हैं। और यहाँ से अभी हमने अपने फ़ोन की लाइट ऑन की है, और माशाल्लाह अच्छा आ रहा है जी, रिजल्ट तो ठीक है कैमरे का। जनाब हमने आज यहाँ पे और कुछ नहीं था तो खुबज़ लिए, तंदूरी रोटियाँ मैंने ली, और इधर की कार्रवाई हो चुकी है। और वीडियो में लेट बना रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि हमने खाना था और भूख लगी हुई थी, तो वो खाने के बाद याद आया है कि भाई हमने वीडियो भी बनानी थी। सो बहरहाल यहाँ पे बहुत मज़ा आया जनाब, बड़ी अच्छी जगह है, और इस वक्त तक यहाँ पे और कोई नहीं आया। और आज 18 दिसंबर जुम्म वतनी है कतर का, तो उस टाइम पे हम आए थे यहाँ पे, और माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन हमने यहाँ पे एंजॉय किया, और बहुत गपशप यहाँ पे की हमने। तो अभी यहाँ से हम क्लोजिंग करेंगे, ये सब सामान रखेंगे, कचरा वापस डालेंगे, बलदिया में फेंकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदाए पामान।